जहां भी जाते थे और 10,000 वोट घटा के चले आते थे। इनके किसी भी बात को बिहार की पब्लिक गंभीरता से नहीं लेती है। ये तो चूंकि बोलते हैं कि मैंने हाथी मारा, मैंने घोड़ा मारा, और वहां तो देख रहा है कि यहाँ फतिंगा भी नहीं मराया। हम अगर भीड़ की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सभा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, आप लोग सिर्फ भीड़ देख के ही कह दे रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे? अरे तो अगर आप अभी देखे होंगे हाल के दिनों में सुशील मोदी जी का जहां भी भाषण हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां भाषण हो रहा है, उनका कल मुखरा दिखाया जा रहा है। मुखरा भीड़ क्यों नहीं पब्लिक दिखा रही है? जो पब्लिक लोग जुटे हैं उसका भीड़ भी तो दिखाना चाहिए। सुशील मोदी जी जहां भी गए वहां तो कल जाजिम सफेदा बिछाने वाले लाउड स्पीकर और बाजा वाले लोग थे बैठे हुए। कोई पब्लिक जुटती है क्या? उनके किसी भी बातों को कोई गंभीरता से लेता है क्या? और तो और इसमें दो बात अभी आपने हाल में सुना होगा कि सुशील मोदी जी को कोरोना हो गया। हम आते हैं, हम सुशील मोदी पर ही आते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कुछ दिन पहले जनसभा को संबोधित भी किया है, कई नेताओं के साथ प्रचार प्रसार भी किया है। आज की खबर आई, दुखद खबर है, उन्होंने ट्विटर पर ये जानकारी दी है कि उनका कोविड का टेस्ट हुआ, जो पॉजिटिव आया है, वो पटना एम्स में भर्ती है, इलाज चल रहा है। धत्तेरी की आप भी अजब बात करते हैं यार। सुशील मोदी जी के बारे में जो आया है, हम लोग को भी दुख है कि अगर भगवान न करे कि ऐसा हो कि सच में निकले कि कोरोना है, लेकिन सच्चाई इसमें दूसरी बात है। उन्होंने तो लिखा कि सच है। नहीं, इसमें सच्चाई दूसरी बात है कि एक तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से कहीं भी जाते थे हेलीकॉप्टर का खर्चा कर करके उसका पेट्रोल डीजल खर्चा करते थे और वहाँ उड़ उड़ करके जाते थे, हेलीकॉप्टर का भाड़ा किसी को भी देना हो, भाजपा के पास ठीक है अपार धन दौलत है लोगों के पास, भ्रष्टाचार का अकूत संपत्ति है माननीय नीतीश कुमार जी के पास, लेकिन भाड़ा तो लगता है हेलीकॉप्टर का। तो जो भाड़ा हेलीकॉप्टर का लग करके उड़ के ही जाते थे और वहाँ पर कौन बैठा होता था? या तो लाउड स्पीकर वाला या जो जाजिम सफेदा बिछाने वाला, पंडाल वाला, इनके कोई भी भीड़ पब्लिक का जुटता था क्या? सुशील मोदी जी के किसी भी जनसभा में 100 आदमी भी नहीं होते थे और 100 आदमी में 50-100 तो उनके फोर्स होते थे और बाकी सब जो जाजिम सफेदा बिछाता है, लाउड स्पीकर बजाता है, वही लोग वहाँ रहते थे। आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना खर्चा बचा लिया? अरे बिल्कुल, उनको अलग किया गया। ये जहाँ भी जाते थे और 10,000 वोट घटा के चले आते थे। इनके किसी भी बात को बिहार की पब्लिक गंभीरता से नहीं लेती है। नहीं, आपने कुछ दिन पहले भी हमसे कहा था, जो कहा था वो तो हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन साफ साफ जिस तरीके से झलक रहा है, आप लोग सीधा कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। क्या इसमें भी कोई शंका का विषय है क्या? हुआ दिख रहा है? इसमें भी किसी भी जो अभी वर्तमान की सरकार, इनको शंका करना चाहिए क्या? आप नीतीश जी का भाषण सुनकर आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मेरी गद्दी खिसक चुकी है, मेरी कुर्सी हट चुकी है? आप परसा का भाषण उनका देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का इसी तरह का उच्चारण होना चाहिए क्या? जो पब्लिक के बारे में जिस तरह से उच्चारण कर रहे थे, भीड़ के बारे में, अरे जनसभा में आप जनसभा कर रहे हैं, पब्लिक दूर दूर से आई है आपके भाषण को सुनने के लिए, तो वो तो आपके भाषण को सुन करके कोई भी बात बोल ही सकता है। यहाँ भी वोट घट रहा है। बिल्कुल, नीतीश जी भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी इत चूंकि बोलते हैं कि मैंने हाथी मारा, मैंने घोड़ा मारा, और वहाँ तो देख रहा है कि यहाँ फतिंगा भी नहीं मराया, मैंने ये योजना दिया, मैंने वो योजना दिया, मैंने स्वास्थ्य में ये काम किया, मैंने शिक्षा में ये काम किया, मैंने बेरोजगारी में यह काम किया, और वहाँ पर धरातल पर कोई काम ही नहीं है। सारा तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ पूरा बिहार है, पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। तो आपकी 10 तारीख की है? बिल्कुल, 10 तारीख को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये जहां भी जाते थे और 10,000 वोट घटा के चले आते थे। इनके किसी भी बात को बिहार की पब्लिक गंभीरता से नहीं लेती है। ये तो चूंकि बोलते हैं कि मैंने हाथी मारा, मैंने घोड़ा मारा, और वहां तो देख रहा है कि यहाँ फतिंगा भी नहीं मराया।